A very warm welcome everyone in Bright Aviskar। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मैनी और मच के यूजेस को देखने वाले हैं, क्योंकि अक्सर हमारी डेली लाइफ के अंदर ये कंफ्यूजन रहती है कि इन दोनों का मतलब सेम होता है। मैनी का भी मतलब एक ही होता है और मच का भी मतलब सिमिलर होता है, यानी मैनी और मच के दोनों का अर्थ जो होता है एक जैसा होता है, लेकिन इन दोनों का यूज एक जैसा नहीं होता है। कहाँ पे इनका यूज किया जाता है? सर टू मच, सर टू मैनी, सर इसके बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। सर इसका यूज कैसे करते हैं? आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं एक ब्रीफ कंसेप्ट के साथ, कुछ एग्जांपल्स के साथ, एक शानदार कंसेप्ट के साथ मैनी का और मच का यूज इंग्लिश के ग्रामर की सेंस में या एक स्पोकन की तरह स्पोकन की सेंस में बताने वाला हूं। दोस्तों मैं हूं राकेश और आप सभी देख रहे हैं ब्राइट आविष्कार। आई होप दोस्तों कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, सो दैट यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन रिकॉर्डिंग टू न्यू वीडियोस, ताकि आप इस कोविड-19 टाइम को एक सही तरीके से प्रोडक्टिव बना पाओ और घर पे बैठे ही आप इंग्लिश को सीख पाओ। सो दोस्तों विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। क्योंकि अभी तक आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा, और दोस्तों अगर आपके लिए ये वीडियो अच्छी हो, अगर आपको वीडियोस को देखने के बाद इस वीडियो को या दूसरी वीडियोस को देखने के बाद अच्छा लगता हो, सो प्लीज शेयर करना ना भूलें, ताकि आप भी एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम कर पाओ। सो थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले ही थैंक यू कर देता हूं, ताकि आपकी सपोर्ट से आज ब्राइट आविष्कार एक बुलंदियों को छू रहा है। दिन ब दिन हमारे साथ स्टूडेंट्स की हम हेल्प कर रहे हैं और स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू एंड योर ब्लेसिंग। ये सभी आपकी ही मेहरबानी है और आपका आशीर्वाद है। कीप ब्लेसिंग एंड कीप सपोर्टिंग सैम फॉर आवर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स गेट स्टार्टेड और टुडेज वीडियो। दोस्तों जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि आज की इस वीडियो में हम मैनी और मच के यूज को देखने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको इंफॉर्मेशन एक दे दूं कि मैनी का मतलब भी ज्यादा होता है या बहुत होता है, और मच का भी मतलब बहुत या ज्यादा होता है। इसका मतलब यह है कि दोनों का अर्थ सिमिलर होता है, लेकिन सर इसके बीच में कंफ्यूजन क्यों होती है? सर क्यों हम मैनी की जगह मच का यूज करते हैं और मच की जगह मैनी का यूज करते हैं? इस तरीके से कभी इसका यूज नहीं करते हैं, क्योंकि मैनी एक अपने हिसाब से यूज होता है, मच को अपने हिसाब से यूज किया जाता है। लेकिन सर किस तरीके से हम ये वाली कंफ्यूजन को क्लियर करें? सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड द यूज ऑफ मच, कि किस तरीके से मच का यूज इंग्लिश में किया जाता है। देखो मच और मैनी का प्रयोग कैसे करना है, सभी के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आ रहा होगा। उसके बाद सर टू मच और टू मैनी का यूज हम कहां पे करते हैं, वो भी सभी के माइंड में एक कंफ्यूजन होगी। लेकिन एक पेशेंस रखें, सब्र रखें, बिकॉज द रिवॉर्ड ऑफ पेशेंस इज वेरी स्वीट। सब्र का फल मीठा होता है। सो विदाउट डिले हम मच के यूज को देखते हैं। और सबसे पहले मच जो एक मगरमच्छ की तरह काम करता है, समझ में आता ही नहीं सर मच का यूज तो बहुत होता है या ज्यादा होता है, लेकिन सर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है इसके अंदर, बहुत भी लग जाता है और ज्यादा भी लग जाता है। इसका मतलब ये एक मगरमच्छ की तरह काम में आता है। सर इसको पढ़ के समझ के सर फिर भी हम स्किप कर देते हैं, भूल जाते हैं कि कहां पे हम मच का यूज करते हैं। देखो मच का यूज हमेशा हम क्वांटिटी को बताने के लिए करते हैं, लेकिन ऐसी क्वांटिटी जो अनकाउंटेबल हो। इसका मतलब यह है कि हमेशा ये अनकाउंटेबल नॉन को बताने के लिए ही हम यूज में लाते हैं। मच का यूज हमेशा हम अनकाउंटेबल नॉन को ही बताने में लाते हैं। जैसे अगर आपके पास टाइम हो, बोलोगे आई हैव मच टाइम, मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है, तो यहां पे क्वांटिटी किसकी है? टाइम की बात है, लेकिन अनकाउंटेबल है। यहां पे किसकी बात करें? अनकाउंटेबल, ऐसी चीज जिसको हम मेजर ना कर पाए, जिसको हम काउंट नहीं कर पाए। आप तो ऐसे नहीं बोलोगे सर राकेश सर है 20 kg नॉलेज, तो यहां पे 20 kg नॉलेज। आज तक तो किसी ने नहीं देखा कि 20 kg नॉलेज होता है, 5 kg नॉलेज होता है, 100 kg नॉलेज होता है। यानी यहां पे कॉमन सेंस की बात आती है कि जब बात आती है नॉलेज की बात आती है, टाइम की बात आती है, किसी लिक्विड की बात आती है, एक्सपीरियंस की बात आती है, पैसों की बात आती है, मनी या विश्वास की बात आती है, या किसी की एक्सपेक्टेशंस यानी इच्छाओं की बात आती है, तो ये सभी के सभी क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। यानी इनका हम कभी भी वेट नहीं कर सकते, वजन
वजन नहीं कर सकते, इनको नंबर के अंदर काउंट नहीं कर सकते। 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, 20 है, 100 है, इस तरीके से काउंट नहीं कर सकते। जब भी आप कभी किसी अनकाउंटेबल चीज के बारे में बात कर रहे हो तब आप किसका यूज करेंगे? मच का यूज करेंगे। दोस्तों कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमारी कंफ्यूजन और सही तरीके से क्लियर हो जाए और हमें मच का कंसेप्ट सही तरीके से समझ में आ जाए। सबसे पहली एग्जांपल है आई डोंट हैव मच फ्री टाइम दिस डेज। इन दिनों मेरे पास कोई ज्यादा समय नहीं है, यानी टाइम नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? आई डोंट हैव मच फ्री टाइम। तो आप यहां पे देख रहे हैं हमने यहां पे टाइम के साथ क्या यूज किया है? मच का यूज किया है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल देखिए, सर इस लॉकडाउन ने तो हमें गरीब से भी भत्तर बना दिया सर, हमारे पास तो पैसे नहीं है। आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं सर आप पैसे मत मांगो, बिकॉज इन दिस लॉकडाउन वी डोंट हैव मच मनी टू अस, यानी हमारे पास कोई ज्यादा पैसे बचे ही नहीं है। आप सभी को पता है ना, तो कोई पैसे कमाने का सोर्स बचा है, ना ही कोई पैसे क्या करने कमाते ही हैं, तो कोई मशीन थोड़ी घर पे इंस्टॉल कर देते या लगा देते जो हमें पैसे देती है। इसका मतलब अभी सभी धंधा पानी बंद हो गया है। इसीलिए अगर आपको ऐसा कहना हो कि इस लॉकडाउन के अंदर हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? इन दिस लॉकडाउन वी डोंट हैव मच मनी टू अस। उसके बाद चलो तीसरी एग्जांपल दे देते, आप बोलोगे सर उस लड़के के पास ना कंप्यूटर के बारे में उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है सर, ही डज नॉट हैव मच नॉलेज अबाउट कंप्यूटर, यानी उस लड़के को कंप्यूटर का ज्यादा नॉलेज नहीं है या बहुत नॉलेज नहीं है। तो यहां पे क्या बात करें हम? ज्ञान की बात करें, नॉलेज की बात करें। आप ऐसा नहीं कह सकते सर ही डज नॉट हैव 10 kg नॉलेज अबाउट कंप्यूटर, ऐसा बिल्कुल रॉन्ग होता, क्योंकि नॉलेज को, टाइम को, मनी को, एक्सपीरियंस को या किसी के विश्वास को, लिक्विड को हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते, नंबर के अंदर मेजर नहीं कर सकते। और जब भी हम किसी चीज को नंबर के अंदर मेजर नहीं कर सकते तब हम किसका यूज करते हैं? मच का यूज करते हैं। उसके बाद आप बोलोगे सर ही डज नॉट हैव मच नॉलेज अबाउट कंप्यूटर, लेकिन सर हमारे पास भी ये जो नई पॉलिसी आई है ना, जो नई नीति आई है ना सर, इसके बारे में हमारे पास भी कोई ज्यादा नॉलेज या ज्यादा सूचना नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? वी डोंट हैव। अगर उन लोगों के पास भी नहीं, हम तो थे ही क्या थे? हम तो थे ही भुलक्कड़ सर, हमारे पास तो हम तो पढ़ने के पहले ही पढ़ने से गए गुजरे थे, लेकिन सर उन लोगों के पास भी इस नई पॉलिसी के बारे में कोई ज्यादा सूचना नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? दे डोंट हैव मच इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू पॉलिसी, इस तरीके से बोलोगे। उसके बाद राकेश सर का एक दोस्त है, मुंह बोला दोस्त है, जबरदस्त दोस्त है, बचपन का दोस्त है, लेकिन क्या करें सर उसको टीचिंग का, पढ़ाने का ज्यादा अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? हे सूरज डज नॉट हैव मच एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। तो इस तरीके से आप मच का यूज करें। यहां पे हमने टाइम के बारे में देखा, यहां पे हमने किसके बारे में देखा? मनी के बारे में देखा, नॉलेज के बारे में देखा, इंफॉर्मेशन के बारे में देखा, एक्सपीरियंस के बारे में देखा। और इन्हीं चीजों के साथ या लिक्विड के साथ भी आप यूज कर सकते हो। तो तब जब इनकी बात करें तब आप मच का यूज करते हैं। चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। और मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि मच इज ऑलवेज यूज्ड विद नॉन्स दैट यू कांट काउंट, जिनको आप काउंट ना कर सको, इसका मतलब जो अनकाउंटेबल हो। चलो कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देयर इज ए मच वाटर इन टैंक, आप बोलोगे सर टैंक के अंदर पर्याप्त पानी है, बहुत पानी है, ज्यादा पानी है। आपको नहीं पता 10 kg पानी है, 20 kg पानी है। अब आप बोलोगे सर हमारे पास अगर कैंपर है, हमें पता है 20 kg का पानी है, लेकिन अगर आपने एक ग्लास पानी निकाल दिया तो आप बोलोगे सर मुझे पता है कि 20 में से इतना निकाल दिया, इतना रहा है। लेकिन एक बात याद रखें कि ये यूनिवर्सल रूल होता है कि जब जब आप लिक्विड की बात करते हैं, मनी की बात करते हैं, एक्सपीरियंस की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं या टाइम की बात करते हैं, तो आप किसका यूज करते हैं? मच का यूज करते हैं। आप बोलोगे सर बहुत ज्यादा पानी क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है वहां पे। आप क्या बोलोगे? सो मच ऑफ वाटर इज गेटिंग वेस्टेड देयर, वहां पे बहुत ज्यादा पानी जो है खराब हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है। तो इस तरीके से आप कहेंगे। आप बोलोगे सर बटर की बात करते हैं, देखो आप बटर को भी हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते, उसकी क्वांटिटी को कभी भी हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे बटर आ गया, ब्रेड आ गया, चीज आ गया, मिल्क आ गया, ये भी सभी के सभी क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। आप बोलोगे सर देयर इज नॉट मच ऑफ बटर, यहां पे कोई ज्यादा बटर नहीं है, ज्यादा घी नहीं है। इस तरीके से आप क्या यूज करोगे? मक्खन नहीं है, तो इस तरीके से यूज करोगे। आप देखो घी की इंग्लिश घी होती है, बटर का मतलब मक्खन होगा। आप बोलोगे नहीं इधर नहीं आना, डोंट कम हियर, डोंट कम हियर, पहले तो मुझे कम पड़ रहा है बटर, नहीं देयर इज नॉट मच ऑफ बटर। इस तरीके से बात करो। आप बोलोगे सर कल को ज्यादा बारिश नहीं हुई, इट डिडंट मच रेन यस्टरडे, इट डिडंट मच रेन यस्टरडे, कोई कल ज्यादा बारिश नहीं हुई। आप बोलोगे सर क्या करें सर? द विंड डज नॉट ब्लो इन दिस एरिया, इस एरिया में ज्यादा हवा नहीं चलती है। या ऐसे भी कह सकते हो द विंड डज नॉट ब्लो इन माई एरिया या अवर एरिया, हमारे एरिया में ज्यादा हवा नहीं चलती है। तो इस तरीके से आप मच का यूज सही तरीके से
कर सकते हो। सो अब देखते हैं किस तरीके से हम मच के साथ टू का, नॉट का और वेरी का यूज करते हैं। आप सभी को एक बार मैं बता दूं कि टू के साथ मच का जनरली जो यूज होता है वो टू के साथ होता है, नॉट के साथ होता है और वेरी के साथ होता है। चलो एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई होप कि आप भी ट्राई करेंगे और बहुत सारी कोशिश को ट्राई करने के बाद बहुत सारी एग्जांपल्स को आप कमेंट बॉक्स के नीचे अंदर लिखेंगे, सो दैट अगर आपकी कोई कमेंट के अंदर कोई भी सेंटेंस रॉन्ग हुआ देन डेफिनेटली आई विल जस्ट मेंशन द करेक्ट आंसर। आप बोलोगे सर आई लाइक हर वेरी मच, मैं उस लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। तो आप बोलोगे सर आई लाइक हिम वेरी मच, मैं उस लड़के को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि मच के साथ हमने वेरी का यूज किया। आप बोलोगे सर ही हैज टू मच नॉलेज, उस लड़के के पास बहुत ज्यादा नॉलेज है सर, ही हैज टू मच नॉलेज, आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। आप बोलोगे सर वी हैव टू मच ऑफ एरोगेंस, हमारे पास एरोगेंस बहुत ज्यादा है, तो वी हैव टू मच ऑफ एरोगेंस। उसके बाद आप बोलोगे सर शी हैज नॉट मच एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी, यानी जो मेरी मम्मी जी हैं उनको मेरे से कोई ज्यादा उम्मीदें नहीं है सर, शी हैजंट मच एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी। तो इस तरीके से आप मच के साथ टू का, नॉट का और वेरी का यूज कर सकते हैं। आई होप कि आप भी कुछ एग्जांपल्स बना के कमेंट बॉक्स के अंदर डालेंगे, सो दैट आई विल कम टू नो कि आपको ये टॉपिक समझ में आया या नहीं। दोस्तों अब बात करते हैं मेनी की बात करते हैं। आप बोलोगे सर मच का काम तो तमाम हुआ मगर मच मर गया, लेकिन सर मेनी का यूज किस तरीके से किया जाता है? देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेनी का यूज का किस तरीके से, जिस तरीके से मच का यूज किया था, क्योंकि इसका मतलब तो सेम होता है, लेकिन इसके अंदर एक ही बात सबसे समझने वाली जरूरी है, वो है कि हमेशा मेनी का यूज काउंटेबल नाउन्स के साथ ही किया जा सकता है। ऐसी चीजें जिनको हम गिन सके, जैसे आई हैव 10 चेयर्स, तो यहां पे चेयर्स क्या है? नाउन है, लेकिन आपको पूरी इसके क्वांटिटी के बारे में पता है, नंबर पता है, कितनी कुर्सियां? 10 कुर्सियां हैं। जब भी आपके पास एक काउंटेबल चीज हो जिसको आप गिन सकें, जिसको आप नंबर्स के अंदर गिन सकें, तब आप किसका यूज करते हैं? मेनी का यूज करते हो। आप बोलोगे सर आई हैव 5 कार्स, आई हैव 2 स्कूटर्स, आई हैव 3 बाइक्स। इस तरीके से आपके पास क्या है? क्वांटिटी पता है, नंबर ऑफ क्वांटिटी पता है, तब आप किसका यूज कर सकते हैं? मेनी का यूज कर सकते हैं। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और एग्जांपल से एक सही तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आप बोलोगे सर मेरे पास बहुत ज्यादा कार है सर, गाड़ियां हैं, कार्स है मेरे पास। आप क्या बोलोगे? आई हैव मेनी कार्स। क्या बोलोगे? हे सर आई हैव मेनी कार्स। सपोज करो कि हम जू घूमने गए, जू घूमने गए, आप बोलोगे सर वहां पे ना बहुत ज्यादा जानवर हैं, तो आप क्या बोलोगे? देयर आर मेनी एनिमल्स इन जू। क्या बोलोगे? देयर आर मेनी एनिमल्स इन जू। इस तरीके से आप बात करो। आप बोलोगे सर वो लड़का जो केस लड़ रहा है, वो लड़का जो वकील है ना, उसके पास बहुत ज्यादा सबूत है, तो आप क्या बोलोगे? ही हैज मेनी एविडेंसेस। क्या बोलोगे? ही हैज मेनी एविडेंसेस। आई डोंट वांट टू रीड मेनी बुक्स, सर मैं बहुत ज्यादा किताबें पढ़ना नहीं चाहता या पढ़ना पसंद नहीं करता। आप ऐसे भी कह सकते आई डोंट लाइक टू रीड मेनी बुक्स, आई डोंट वांट टू रीड मेनी बुक्स, मैं कोई बहुत ज्यादा किताबें ज्यादा पसंद नहीं करता। आप सभी को पता है बुक्स क्या होंगी, बुक्स को तो हम काउंट कर ही पाते हैं ना, 10 बुक्स हैं, 20 बुक्स हैं, 100 हैं, इस तरीके से हम इसको काउंट कर ही सकते हैं। आप बोलोगे सर कल हमारे यहाँ प्रतियोगिता थी, कंपटीशन थी सर, पोस्टर की प्रतियोगिता थी, पोस्टर बनाने की, वहां पे बहुत ज्यादा प्रतियोगिताओं ने हिस्सा लिया था, जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने हिस्सा लिया था। आप क्या बोलोगे? देयर वर मेनी पार्टिसिपेंट इन द पोस्टर कंपटीशन। लेकिन सर आपको मैं बात बता दूं ना, मेरे बहुत ज्यादा दोस्त हैं सर, बहुत सारे दोस्त हैं, ज्यादा दोस्त हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेंस यहाँ पे भी बहुत या ज्यादा की आ रही है, तो आप क्या बोलोगे? हे सर आई हैव मेनी फ्रेंड्स। क्या बोलोगे? हमारे पास बहुत ज्यादा दोस्त हैं सर, आई हैव मेनी फ्रेंड्स। तो हम भी बोल देते हैं ना आई हैव मैनी, क्या बोलूंगा मैं? आई हैव मैनी, क्या बोलूंगा मैं? रिलेटिव्स, मेरे पास बहुत ज्यादा रिश्तेदार हैं, तो इस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हो। आप बोलोगे सर वो लड़की बहुत ज्यादा अमीर है सर, शी इज वेरी रिच बिकॉज शी हैज मेनी कंपनीज, उसके पास बहुत ज्यादा कंपनीज हैं सर, इसीलिए वो बहुत ज्यादा अमीर है। लेकिन हम भी बहुत ज्यादा अमीर हैं बिकॉज वी हैव और पेरेंट्स, हमारे पास अपने माता पिता हैं, तो क्या हम कम अमीर हैं क्या? वेरी गुड, दैट्स गुड। आप सभी को पसंद आई ना ये वाली बात? थैंक यू वेरी मच। अगर आप सभी को ये वीडियो शानदार लगा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और मिलते हैं दूसरी वीडियो में हाउ मेनी और हाउ मच के यूज के साथ, कि कितना और कितने, हाउ मेनी और हाउ मच का यूज किस तरीके से इंग्लिश के अंदर किया जाता है और स्पोकन के अंदर किया जाता है। वेट एंड वॉच, आई एम कमिंग सून इन नेक्स्ट video. Till then, bye. Have a